जी अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज फ्रीलांसिंग एंड हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 2। सो स्टार्ट में सबसे पहले तो मैं आपको ये पूरी एक्सरसाइज रीड आउट करके दिखाऊंगा कि इसमें वो क्या टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं, और उसके बाद आपने निजी स्किल को अपनी एक्सरसाइज सोल्व करके सेंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके 3 टास्क हैं या 3 हिस्सों में ये मैंने वीडियो डिवाइड किए। स्टार्ट में 2-3 मिनट में मैं आपको ये पूरा रीड आउट करके दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन, जिस फाइल में आपने सेंड करना है उसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको वो दिखाऊंगा। और उसके बाद आप किस तरीके से ये सॉल्व करेंगे मैं आपको वो दिखाऊंगा। सो ये 4 से 5 या 6 मिनट लगेंगे। प्लीज आप इस वीडियो को देखें। ये एक्सरसाइज बहुत इजी, बहुत ही आसान है, लेकिन जो लोग अभी बिल्कुल न्यू हैं उनको अभी इतनी समझ नहीं आती। सो उनके लिए भी, स्पेशली ये वीडियो भी उन लोगों के लिए है कि उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन उनको दी जाए, या थोड़ी सी ऐसे अंदाज में समझाया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी एक्सरसाइज उनको सबमिट करें और अच्छे मार्क्स ले सकें। सो आई स्टार्ट करते हैं। सो सब्जेक्ट या कोर्स है फ्रीलांसिंग, और ये एक्सरसाइज नंबर 2। और अब इसमें आपने क्या करना है, ये तो रूल्स आप जानते हैं कि यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये सब तो आपको पता है, क्योंकि आपने एक्सेस नंबर 1 सबमिट करवाई है। इसकी ड्यू डेट है ये आपके सामने 11/3/2021। तो आए अब जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये एक्सेस करने के बाद आप क्या सीख जाएंगे या इसकी आउटकम क्या आएगी। तो जी आप क्या सीखेंगे। द फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द मेजर सेक्शंस ऑफ द प्रोफाइल क्रिएशन। अब प्रोफाइल क्रिएशन के मेजर सेक्शन आप सीख जाएंगे, और अपना जो भी प्रोफाइल बना रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो लिखना भी आप सीख जाएंगे। और एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द सर्विस, कि आप जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आप बिल्कुल न्यू है तो क्या एस्टिमेट प्राइस वहां पे आपकी होनी चाहिए। ये काम करने के बाद आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में ये सब चीजें ये एक्सेस करने के बाद आप सीख जाएंगे। सो आई स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये आपके टास्क है। आपने ये 5 चीजें, ये 5 टास्क इनको सोल्व करना है और डिजिस्किल के प्लेटफॉर्म पे अपनी एक्सरसाइज को सेंड कर देना है। टास्क नंबर 1, प्रोवाइड अ प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर। टास्क 2, राइट अ कैची टैगलाइन। टास्क 3, मेंशन योर कोड स्किल। अब यहाँ पे सिर्फ आप एक स्किल ही उनको बताएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल है, आप यहाँ पर बस ग्राफिक डिजाइनिंग ही लिखेंगे। अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा और सोल्व कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा इन डिटेल। टास्क 4 क्या है, राइट योर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन 150 वर्ड्स मिनिमम। यानी कि मैक्सिमम जितने मर्जी अल्फाज डाल दें, लेकिन 150 से कम अल्फाज आपके बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर आपके 150 लफ्जों से बिल्कुल कम वर्ड हैं, या आपके हैं 140 या 130, तो आपके इस टास्क 4 के लिए माइट बी पॉसिबल कि आपके मार्क्स काट सकते हैं। टास्क 5 और लास्ट टास्क क्या है, द नंबर 5th इज एनालाइज योर स्किल सेट एंड मेंशन होल्डी रेट। सो ये 5 टास्क हैं। अगर आप इस नोट को ध्यान से मैं ये आप सबको हाईली रिकमेंड करूंगा, ये नोट जो होता है इसको जरा ध्यान से रीड आउट किया करें। सो इस एक्सरसाइज में नोट क्या है, टू कंप्लीट दिस हैंड्स ऑन एक्सरसाइज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन एनी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। सो अब अक्सर जो होते हैं हमारे स्टूडेंट, वो ये समझते हैं कि मुझे ये एक्सेस काम करने के लिए किसी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे कोई अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और फिर वो लोग जब मुझे वहां से जब मेरा अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो फिर मैं सब काम कर सकता हूँ। अरे नहीं भाई, आपने इस एक्सरसाइज के लिए बस आपकी थोड़ी सी आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, और ये सारा आपने एमएस वर्ड पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कोर्स स्किल देखें, सो इस इन सब के लिए कोई भी आपका अकाउंट अगर किसी पे नहीं है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बस आप ये इनकी जो 5 टास्क हैं इनको आपने एमएस वर्ड पे सोल्व करना है। अब आए जी आगे। सो इनकी रिक्वायरमेंट्स के हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। योर प्रोफाइल पिक्चर,
एक तो आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, और कंटेंट ऑफ टास्क 2 3 4 5, और ये टास्क आप देख रहे हैं 2 3 4 5, ये टास्क आपने इनका कंटेंट आपने लिखना है। लेकिन टास्क 1 जो है वहां पे बस आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा देनी है। अब इनकी गाइडलाइन क्या है? यूज एनी ग्रामर चेकिंग एप्लीकेशन टूल व्हाइल राइटिंग द कंटेंट, and the two guideline number 2 is you can analyze the profile and the title, description, price, etc. of other freelancers relevant to your skill, and then write yours accordingly. फॉर इंस्टेंस, अगर आपको ये नहीं आ रहा समझ के मैं अपना नाम कैसे लिखूं, कि अगर आपको ये नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो आप एक काम करें कि आपकी जो स्किल है उस स्किल से रेलिवेंट जो लोग काम कर रहे हैं, आप किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे उस स्किल से रेलिवेंट लोगों की प्रोफाइल देखें और उनका डिस्क्रिप्शन देखें और उनकी टैग लाइन देखें। आप कोई भी 5-6 अपनी स्किल के लोगों को चूज कर सकते हैं, और उन सब पांचों छहों के आप उन सब की टैगलाइंस देखें, उन सब के डिस्क्रिप्शंस देखें। सो वहां को आपको थोड़ी सी हिंट होगी कि मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है। अगर उन्होंने अपना होरली रेट क्या रखा है, तो मैं अपना होली रेट क्या रखूं। सो वहां से आप थोड़ी हिंट ले सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, आप उनका सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अब ये मैं आगे आपको बताऊंगा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, आपकी प्राइस क्या है, आपका टाइटल, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जरा आप इसके आगे चलें। नोट, इफ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू हैव एक्सरसाइज देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस विया एलएमएस यूजिंग द ऑनलाइन सपोर्ट। आपको अगर नहीं कुछ समझ आ रही है तो आप डीजी स्किल का सपोर्ट सिस्टम जो है वहां पे आप फोन कर सकते हैं, आप उनको मेल कर सकते हैं इस एक्सरसाइज से रेलिवेंट। तो आपने सोल्व कैसे करना है, सोल्व एक्सरसाइज हो गई। सो आप अपना एलएमएस लॉगिन करें, वहां पे माय एक्टिविटीज में जाके एक्सेस पे क्लिक करके ये यहाँ से एक्सेस करते हैं डाउनलोड, और जब काम हो जाए और सोल्व हो जाए, सो आप यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करके जहाँ फाइल सेव है वहां पे फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे आप उनको सबमिट करवा दें। लेकिन एक चीज का जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, ध्यान रखा करें कि डॉक फाइल ही हो, आपने सारा काम एमएस वर्ड पे ही करना है। अगर काम ठीक है लेकिन ये फाइल का जो सिस्टम यहाँ फाइल डॉक नहीं है, सॉरी, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप फेल काउंट किए जाएंगे। अब ये तो हो गई पूरी एक्सरसाइज। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ कि इसका आपने किस तरीके से काम करना है और वो काम आपने उनको सेंड करना है। अब ये देखें एमएस वर्ड, ये ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक पेज का काम है। सिर्फ स्टार्ट में जी, प्रोवाइड अ प्रोफेशनल पिक्चर, ये मैंने किसी और की लगाई है लेकिन आप यहाँ पर अपनी लगाएंगे। अब प्रोफाइल पे पिक्चर में एक चीज का ध्यान रखें। चलिए मैं आपको जो जो मैं आपको बाद में चीजें बताऊंगा कि टैगलाइन क्या होता है, किस तरह रखना है, कोर स्किल के, ये मैं आपको सारा वहां जाके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे समझाने का ये था कि इस फॉर्मेट में आपने सेम एज इट इज अपनी असाइनमेंट सेंड करनी है। सबसे पहले आप लगाएंगे अपनी प्रोफाइल पिक्चर। जो नंबर 2 टास्क था, राइट आ कैची टैगलाइन, उसमें सिर्फ एक या दो, सिर्फ एक लाइन में आप अपनी टैगलाइन लिख देंगे। और उसके बाद टास्क नंबर 3 था कि मेंशन योर कोर स्किल। यहाँ पे 6-7 स्किल्स ना बताएं, यहाँ पे स्किल्स नहीं लिया, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कोर स्किल, सिर्फ एक स्किल का बताएं। जो भी आप स्किल है, आप डिजिटल मार्केटिंग है वो लिख दें, अगर आपकी स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग है आप वो लिख दें। यहाँ पे जो इस असाइनमेंट के लिए मैंने चूज किया है, वो मैंने पिक किया है डाटा एंट्री, मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद था कि अपना प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये 150 वर्ड्स से भी कम का है, क्योंकि ये मैंने उनको सेंड नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपने किस किस तरीके से काम सेंड करना है, कि इसकी स्टार्टिंग लाइन क्या है और इसको आपने एंड कहाँ से करने हैं, क्या चीजें डालनी है, वो मैं अभी आपको 2-3 मिनट के बाद ये दिखाने के बाद आपको वो दिखाऊंगा। ये आ गया। और उसके बाद नंबर 5 था कि एनालाइज योर स्किल सेट, कि भाई अगर मैं डाटा एंट्री की स्किल है तो डाटा एंट्री की सब स्किल्स क्या होंगी या सब सेट उसके क्या हैं।
कि मैं अगर आपको डाटा एंट्री करके दे रहा हूँ, उसमें क्या क्या चीजें मैं आपको दूंगा और क्या क्या मैं जितने भी अब मेरे हैं सॉफ्टवेयर वो मैं यूज करूंगा। सो वो एक स्किल सेट होता है। स्किल सेट क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा इसके आगे। सो ये मेरा स्किल सेट था, जो मेरी स्किल्स। अच्छा, यहाँ एक चीज आपने अपने जहन में रखनी है, जो आपने यहाँ पर कोर स्किल बताई है, स्किल सेट भी उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब ये नहीं कि स्किल आप वो और बता रहे हैं और जो स्किल सेट है वो आपका टोटली हो रहा है। सो ये भी आपके मार्क्स यहाँ से काउंट हो सकते हैं। ये हो गया स्किल सेट। अब बात आती है कि मेरा 1 घंटे का रेट या मेरा होल्डी रेट क्या होगा, जो मैंने डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे उनको जाके वहां पे करना सर। सो जो लास्ट टास्क था जी, कि मेरा होल्डी रेट जो मैंने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे रखना है वो था मेरा 10 होल। लेकिन अच्छा, अब यहाँ पे भी आप इसको, अगर आपने बिल्कुल ये काम अभी नया स्टार्ट किया है, सो आई रिकमेंड कि आप अपना स्किल या जो आपका होल्डी रेट है वो आप रखें आपका होल। फिर वो आपके एक्सपीरियंस पे करता है डिपेंड। अगर आप काफी एक्सपीरियंस हैं, 2-3 साल हो गए हैं, सो फिर आपका होल्डी रेट 5 नहीं होगा। एक ये। और दूसरी चीज ये, अगर आप बिल्कुल फ्रीलांसिंग की दुनिया में अभी आपके 2 दिन या अभी आप बिल्कुल न्यू है, तो फिर भी ये काम पे डिपेंड करता है। अगर काम बहुत ज्यादा है तो अपने क्लाइंट से आप बात कर सकते हैं। अपना अपना होर्ली रेट भी आप इंक्रीज या आप उससे बातचीत करके अपना होर्ली रेट भी इंक्रीज करवा सकते हैं। लेकिन कीप इन माइंड, अगर आप बिल्कुल बिल्कुल न्यू है, तो आप अपना होर्ली रेट $5 ही रखिएगा। तो ये हो गई सेम एज इट इज। आपने उनको इस तरीके से अपनी असाइनमेंट सेंड करनी है। अच्छा जी, अब जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस वीडियो के मेरे 3 टास्क होंगे, कि ये एक्सरसाइज में क्या है, टास्क क्या है, और आपने किस तरीके से उनको सेंड करना है, और फिर प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, टैगलाइन क्या होता है, स्किल क्या होता है, इन डिटेल में आपको ये चीजें बताऊंगा। तो 2 टास्क मैंने आपको बता दिए हैं कि टास्क हैं क्या, और आपने फाइल अपनी सेंड करनी किस तरह। और अब मैं आपको बताऊंगा कि टास्क आपने, अगर आप बिल्कुल भी नहीं हो, मैं काम नहीं आता, तो मैं एक एक करके आपको ये सब चीजें सिखाऊंगा कि आपने ये किस तरह करना है, क्या करना है और किस तरीके से नहीं करना। अब जरा आप लास्ट पे आ जाए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि टैग लाइन क्या होता है। नहीं सॉरी, मैं जरा आपको शुरू से करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ये था कि प्रोवाइड अ प्रोफेशनल पिक्चर। अब जी, ये प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर क्या है? प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर होता है कि शो योर ट्रू फेस। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लाइंट मेरा आ रहा है, तो कि ऐसी पिक्चर मेरी ना हो, राइट साइड ना आ रही हो, या मेरी कोई राइट या लेफ्ट ना हो, बिल्कुल एक सेंट्रल पोजीशन में मैंने अपनी पिक्चर खींचनी है। अब क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ, वो मेरा एक अपना बिजनेस तस्वीर किया जाएगा, तो वहां जरा प्रोफेशनल पिक्चर देनी है। अब ये 2 पिक्स देख रहे हैं, ये जरा थोड़ी सी नॉन प्रोफेशनल है। इस तरीके से भी आप अपनी पिक्चर ना लगाएं, क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी क्लाइंट को मुतासिर कर सकती है। लेकिन अगर इस तरीके की पिक्स आप लगा रहे हैं, अपने अपनी पिक्चर लगा रहे हैं, सो ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। सो आपने ये नहीं लगाना। अब जरा पर ये होती है क्या, इट्स अ ह्यूमन नेचर टू वांट टू सी द फेस ऑफ द पर्सन विद whom you are communicating। फॉर एग्जांपल, कोई क्लाइंट अगर आ रहा है, तो मेरा तो दिल यही करेगा कि मैं उसको देखूं वो कैसे, या मैं काम करने, या मैं किस शख्स के साथ काम करने जा रहा हूँ। अब ठीक है। लेकिन प्रोफाइल पिक्चर ये कि ठीक आपकी नहीं है, प्रोफाइल पिक्चर ठीक नहीं है, सो वो क्लाइंट भी ज्यादा दिलचस्पी जाहिर नहीं करेगा। ये जो 2 पिक्चर यहाँ पे शो करने का मकसद ये था कि इस तरीके से आप बिल्कुल भी मत लगाएं। अब जो 2 पिक्चर्स हैं, अब आप जरा ये 2 पिक्चर्स देखें, ये जरा बिल्कुल और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से पिक्चर्स ली गई हैं। इस तरीके की अपनी की पिक्चर है, तो आप वही अपनी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे जो भी अकाउंट बनाएंगे, इस तरीके से लगाएं। और एक चीज इसमें आप याद रखें कि बैकग्राउंड बहुत काउंट करता है। आपने बैकग्राउंड भी चेंज करना है। अगर कोई ऐसा बैकग्राउंड आपके पास है, वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। अब आपकी पिक्चर बहुत अच्छी है, आपकी पिक्चर बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर बैकग्राउंड सही नहीं हो, तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर हैं, आप वो यूज करके उसका बैकग्राउंड चेंज करके आप वो पिक्चर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इनके एक सेंट्रल पोजिशन है, ना इनकी ज्यादा राइट साइड आ रही है ना लेफ्ट आ रही है, बिल्कुल सेंट्रल पोजिशन में आपने अपनी पिक्चर
अब वहां पे सेट करनी है अपने फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे। अब नंबर 2 पे आप आए कि टैग लाइन क्या होता है। अ ग्रेट टैग लाइन is meaningful and memorable. It truly differentiates you, your product, and business and services. अच्छा जी, अब टैग लाइन में एक चीज याद रखें, इतनी लेंथी भी नहीं होनी चाहिए कि दो तीन लाइन या 4 लाइनों की है, सिर्फ एक लाइन की। बहुत ही कंसाइज होनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ ऐसे अल्फाज आप चूज करें कि वही टैग लाइन पढ़ते साथ ही आपका क्लाइंट आपसे इतना मुतासिर हो जाए कि वो आपको ही अपने सारी जितने भी उस वो आप काम करना चाहता है वो सिर्फ आपके पास ही है। तो टैग लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैंने दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अ मिंट ऑफ क्रिएटिविटी। अब ये सिर्फ 4 लफ्ज है, लेकिन इनका जो मतलब निकलता है वो बहुत बड़ा है। वो इंस्पायर, क्रिएट एंड पब्लिश योर वेब प्रोजेक्ट। अब ये भी कुछ 7-8 लफ्ज हैं, लेकिन यहाँ पे उसने पूरी बात कर दी है कि मैं इंस्पायर करूंगा, हम आपको क्रिएट करके देंगे जो आपका वेब कंटेंट है, सारी चीजें। सो टैग लाइन इतनी भरी भी नहीं होनी चाहिए और इतनी कंसाइज होनी चाहिए, लेकिन ऐसे अल्फाज चूज होने चाहिए आपके, ऐसे अल्फाज चूज करें जो हो तो वो छोटे लेकिन उनका मकसद बहुत ज्यादा हो। अब यहाँ पे अगर आप देखें, एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया, अब इनकी प्रोफाइल पिक्चर आप देखें, प्रोफाइल पिक्चर के बिल्कुल नीचे इनकी टैगलाइन है। यहाँ पे टैगलाइन, इसको कहते हैं टैगलाइन। अब इनकी क्या है टैगलाइन? व्हाट्स योर स्टोरी इन वन लाइन। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बस ये चीज याद रखें कि थोड़ी खूबसूरत होनी चाहिए कि एक क्लाइंट जब आए सुबह से उसको बहुत ही अच्छा फील हो, और वो हो सकता है कि टैगलाइन और आपकी प्रोफाइल पिक्चर यही देखते देखते आपको वो काम दे। ये 2 टास्क हो गए जी। होपफुली कि मेरी हर बात को आपको समझ आ रही होगी। अब नंबर 3 क्या था? मेंशन योर कोर स्किल। अब यहाँ पे सिर्फ एक स्किल के बारे में बताएं। अब जैसा कि मैंने आपको अपनी असाइनमेंट दिखाई थी, वहां पे मैंने डाटा एंट्री यूज किया था, सो ये मेरी कोर स्किल थी। आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग लिख दें। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग है, तो आप यहाँ पे अपनी डिजिटल मार्केटिंग लिख दें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप एक स्किल लिखें, वो जो स्किल सेट होता है कि मैं इसमें जो इसकी सब स्किल्स हैं वो हम आपको बताएंगे आगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, डिस्क्रिप्शन से भी क्लाइंट्स बहुत मुतासिर होते हैं। आपने अपना जो टास्क 4 था कि राइट योर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, कम से कम 150 लफ्ज और ज्यादा से ज्यादा की कोई छूट नहीं। अब ये क्या होता है? ये फॉर एग्जांपल ये है क्या? फोकस फर्स्ट ऑन राइटिंग अ क्लियर एंड शार्प डिस्क्रिप्शन ऑफ हु यू आर एंड देन ट्विक इट टू मेक इट मोर पर्सनेबल विद इन द स्पेस लिमिट। डिस्क्रिप्शन ये होता है कि डिस्क्राइब योरसेल्फ, हु यू आर, क्या आप हो कौन, और क्लाइंट आए तो वो आपको काम क्यों दे, आपने क्या किया और आप मेरे लिए क्या करोगे। सो ये जितना कंसाइज होगा उतना ही ठीक रहेगा। या देखो, जितनी भी चीजें होती हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा तो कर सकते हो, लेकिन ज्यादा को कम करना ये बहुत एक डिफिकल्ट टास्क होता है। सो आपने कम अल्फाजों में ज्यादा चीजें बतानी है, एंड दैट इज अ स्किल, और ये भी एक स्किल होता है। सो यहाँ से अगर आप एक चीज सीखते हो कि ये डिस्क्रिप्शन क्या है जी, अपने बारे में बताओ कि आप क्या हो, स्किल क्या है, और आप किन लोगों से एसोसिएटेड हो, अपना एक्सपीरियंस बताओ, आप ये काम क्यों करो, लोग क्यों आए, यही 3-4 जनों में आपने बताया। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दी है, आप ये एग्जाम्पल देखें और इसके अकॉर्डिंग फिर अपना आप काम, और सेम आपने ये करना कॉपी, आप ये भी सेम करना कॉपी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से यहाँ से थोड़ी सी स्किल लेके आप खुद से जरा देखें कि आप खुद से भी क्या कोई अपना, या अगर कोई आपका आए क्लाइंट के हमारी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन लिखो, तो क्या उसके लिए आप प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने एग्जाम्पल चूज किया वो आप भी सुने, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। स्टार्ट होती है जी, ग्रीटिंग्स, थैंक यू फॉर चेकिंग आउट माई पेज, I am professional data analyst and typist. I have been working with education team for over 10 years. I have been trusted and reliable member of Fiverr since March of 11. I am currently a top rated seller. अब यहाँ पे देखो, उसने बता दिया कि मेरा प्रोफेशनल क्या है, उसने बता दिया कि मैं काम किन के साथ कर रहा हूँ और मैं काम कितनी देर से कर रहा हूँ, उसने बता दिया कि जिस प्लेटफॉर्म पे
मेरा अकाउंट है, मैं यहाँ पे कब से, मेरा प्लेटफॉर्म पे मैं इनका मेंबर कब से हूँ। अब ताकि जो क्लाइंट होंगे वो भी तो उसी प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं ना आपके पास। अच्छा तो वो देखेंगे, अच्छा यार जो ये इतनी देर से यहाँ पे है, इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इसका है, ये यहाँ पे बात ही लोगों का होगा। और लास्ट उसने ये बता दिया कि मैं टॉप रेटेड सेलर भी हूँ। सो ऐसी 5-6 चीजें होनी चाहिए जो आपके क्लाइंट को आपकी तरफ सिर्फ मुतासिर करें। अब लास्ट टास्क पे आ जाए जी। अब यहाँ पे किसी एनालाइज स्किल सेट। अब यहाँ बात आती है कि मुझे पहले पता होना चाहिए कि स्किल सेट क्या होता है। अब स्किल सेट पे देखें, स्किल सेट बेसिकली वो होता है जो एक इंडिविजुअल की एबिलिटीज के बारे में हमें बताता है। बात समझ आई कि जी ये एक इंडिविजुअल है, मैंने अपना अकाउंट बनाया है, मेरा क्लाइंट कह रहा है अपने बारे में बताओ। अब मैंने शुरू में तो बता दिया था कि मैं डाटा एंट्री मैं करता हूँ, लेकिन डाटा एंट्री की जो सब सेट्स हैं, सब टाइप्स हैं, कि डाटा एंट्री में मैं ये चीजें कर सकता हूँ। सो ये मेरा होता है पूरा अ सेट ऑफ स्किल्स। फॉर एग्जांपल, अब मैंने बताया कि स्किल सेट मेरा ये है। अब डाटा एंट्री में मैं क्या कर सकता हूँ जी, मैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, मैं आपको टाइपिंग कर सकता हूँ, मैं अपना एक्सेल पे काम करके आपको असिस्ट कर सकता हूँ, मैं उसमें वर्चुअल असिस्टेंट आपको दे सकता हूँ, मैं आपकी इंफॉर्मेशन को करूंगा कलेक्ट, और मैं वर्ड टू पीडीएफ और पीडीएफ टू वर्ड भी। सो ये सारी चीजें मेरी डाटा एंट्री की सब सेट्स हैं, सब टाइप में, ये सारी उसकी स्किल्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसको आप कहते हो स्किल सेट। अच्छा जी, अब यहाँ पे स्किल सेट भी हो गया। लास्ट मेरा था कि मेंशन योर होल्डी रेट। अब पहले तो ये समझो कि होल्डी रेट क्या होता है। होल्डी रेट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू रिसीव फॉर ईच आवर यू स्पेंड वर्किंग एज एन hourly employee. You should get paid for all of the hours that you work. So hourly rate क्या, आप एक घंटे में अगर आप काम कर रहे हो तो एक घंटे का आप क्या चार्ज कर रहे हो। सिंपल में इसका मतलब यही है। अब जो ओनली रेट आपका होना चाहिए, आप यहाँ पर भी 5 ही रखो। अब यहाँ पे एक चीज सीखो, अगर आप बिल्कुल न्यू हो आप 5 रखोगे, लेकिन अगर आप काफी एक्सपीरियंस हो, आपको 2-3 साल हो गए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उसके हिसाब से ही आपका होर्ली रेट होगा। आप $5 पर आवर से, अगर आप बिल्कुल स्टार्टने वाले कर रहे हो, बिल्कुल न्यू हो, आप 5 रखोगे, उसके बाद आप जाके 10 आर कर दो अगर आपका एक्सपीरियंस 2-3 साल का है, और फिर आप ये अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ाते जाओगे। लेकिन यहाँ एक चीज प्लीज अपने माइंड में रखिएगा, अगर आप न्यू भी हैं लेकिन काम बहुत ज्यादा है और आपने यहाँ 5 ही लिखा है, सो अपने क्लाइंट के साथ आप बातचीत करके उसको बता सकते हैं कि काम आपका ज्यादा है तो मैं चार्ज भी ज्यादा करूंगा, 5 को 6 कर दो, 7 कर दो, लेकिन क्लाइंट के साथ, लेकिन प्रोफाइल में आपने 5 ही रखना। थैंक यू सो मच। सो ये पूरा एक जो वीडियो का मकसद था, सबसे पहले कि जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ अपनी, कि असाइनमेंट क्या है और असाइनमेंट आपने सेंड कैसे करनी है, वो प्रॉपर वे। और फिर वो असाइनमेंट में जो जो बिल्कुल आ रहे हैं न्यू स्टूडेंट, उनको पता, उनके लिए एक एक चीज मैं उनको बताता हूँ कि इसे क्या कहते हैं, ये कैसे करना है, इसको क्या कहते हैं, और ये कैसे। अब वर्ड टू वर्ड A to Z मैंने आपको बताया। होप यू लाइक द वीडियो। Thank you so much for watching this.